नमस्कार, मैं विकास छेत्री और मेरा जो ये चैनल है ये इतिहास और विशेषकर इंग्लिश की विषय से जुड़ी हुई है। और आज मैं आप लोगों को मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आज मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए इतिहास से जुड़ी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को देने के लिए बहुत दिनों से मैं सोच रहा था। और आज एक वाइट बोर्ड में मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं तैयार हो चुका हूं। और मैं सभी अपने छात्रों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे इस क्लास को सुने, देखें, ताकि मॉर्ले मिंटो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं आप लोगों को पता चल जाए। तो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, जिसे अंग्रेजी में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 के नाम से जाना जाता है। तो आइए मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की किस प्रकार की विशेषता थी और इसमें किस प्रकार की कमियां थी। तो सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मॉर्ले और मिंटो कौन थे। तो मॉर्ले ये उस समय भारत के सचिव थे। मॉर्ले ये सचिव थे जिसको अंग्रेजी में सेक्रेटरी कहा जाता है। और मिंटो ये भारत के वायसराय थे। तो इस तरह से 1909 के समय में मॉर्ले उस समय के तत्कालीन सचिव और मिंटो उस समय के ब्रिटिश भारत के जो वायसराय थे, दोनों ने मिलकर भारत के लिए एक नया नियम कानून बनाने का प्रस्ताव दिया। और यह जो नियम कानून था ये सुधार संबंधी नियम कानून थी, इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो सुधार योजना के नाम से जाना गया। परीक्षा में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट या मॉर्ले मिंटो सुधार योजना के नाम से क्यों जाता है। तो आप लोगों को कहना है क्योंकि मॉर्ले और मिंटो दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को बनाया था, इसलिए इस अधिनियम का नाम, इस सुधार का नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट पड़ा। तो सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट में किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार की प्रावधान भारत में की गई थी। तो सबसे पहले नंबर 1 विशेषता यह है कि यह एक ऐसी व्यवस्था थी या एक ऐसी सुधार योजना थी जिसके तहत भारत में प्रथम बार चुनाव की व्यवस्था की गई। जिज्ञासु छात्रों के लिए यह बात विशेष जानने की बात है कि प्रथम बार 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में चुनाव की व्यवस्था की गई। लेकिन बड़ी दुख की बात है, यह जो चुनाव थी, यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप में न होकर अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव की व्यवस्था की गई। अर्थात अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है इस चुनाव में या इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत अब जनता को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये जानना जरूरी है। तो इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार के लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो जैसे कि भारत के जमींदार, भारत के बड़े किसान या भारत के बड़े बड़े अधिकारी, ऐसे लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस 1909 के अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार जाति समुदाय के आधार पर चुनाव की व्यवस्था की गई थी। अर्थात यह भारत के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि भारत में प्रथम बार 1909 के अधिनियम के तहत भारत में अलग चुनाव पद्धति, जिसको अंग्रेजी में सिस्टम कहा जाता है, भारत में अलग चुनाव पद्धति या अलग इलेक्शन या अलग चुनाव पद्धति आदि नियम को लागू किया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि भारतीय मुसलमानों को अपना अलग प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा करने का अधिकार या आश्वासन दिया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस अधिनियम के तहत अर्थात मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, जिसे अंग्रेजी में
मोर्ले मिंटो, जिसे हिंदी में मोर्ले मिंटो सुधार योजना 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत के आंदोलन को या भारत के लोगों को दबाने की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसी पद्धति थी या एक ऐसा नियम था जिसके तहत अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित और संगठित ढंग से या सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भारत में लागू की जो भारत में भारतीयों के हित में ना होकर अंग्रेजों के हित में थी। तो अब मैं कुछ कमियां बताऊंगा जो कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उसकी कमियों में दिखाई देती है। तो कमियों के अंतर्गत नंबर 1, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट में जो प्रावधान की गई, जो व्यवस्था की गई, इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीयों की जो आश्वासन थी या भारतीयों की जो आशा थी, जो आकांक्षा थी, वो पूरा नहीं हो सका। और दूसरा महत्वपूर्ण कमी के अंतर्गत हम यह जान सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत प्रथम बार भारत में जाति या धर्म के आधार पर एक अलग चुनाव पद्धति या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लागू की गई, जिसके कारण भारत की राजनीति में एक पॉलिटिकली एक डिसऑर्डर या एक अस्थिरता उत्पन्न होने का यहाँ पर स्थिति उत्पन्न होती है। तो तीसरा महत्वपूर्ण कमी यह थी कि अब ब्रिटिश की व्यवस्थापिका सभा में, ब्रिटिश का असेंबली में जो गैर सरकारी जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ती गई। फलस्वरूप भारत के लोगों के ऊपर इस प्रकार की अधिनियम और सुधार के द्वारा भारत के लोगों के कल्याण के लिए काम न करके अंग्रेजों ने ब्रिटिश के हित में काम किया। ओवरऑल हम यह बोल सकते हैं कि यह अधिनियम पूरी तरह से असफल थी। और दूसरी ओर अगर कुछ सकारात्मक पहलू को देखा जाए तो यह एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत भारत में प्रथम बार चुनाव की व्यवस्था की गई। इस दृष्टिकोण से मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट केवल मात्र एक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत के लोगों को चुनाव के बारे में अब जानकारी मिलने वाली थी। अधिकांश इस मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट की जितनी भी प्रस्ताव थी, जितनी भी विशेषता थी, वो भारत के हित में ना होकर अंग्रेजों के हित में थी। ओके, so Morley Minto Reforms Act 1909 is known as Morley Minto Reforms Act because this act was made after the name of British Secretary Morley and Viceroy Minto. For that reason, this act is known as Morley Minto Reforms Act. So my dear students, I will tell you some important features of this Morley Minto Reforms Act, okay, which is very much important in the point of your exam view. In your maybe in your upcoming exams, the features and the demerits or the shortcomings of Morley Minto Reforms Act would come in your exam. That is why you must pay your full attention towards my class. Okay, so first of all, the first features of Morley Minto Reforms Act is that in the history of India, first time election system was introduced in India according to the Morley Minto Reforms Act 1909. But my dear student, most pathetic thing is that in the history of India, the British have given this opportunity or British have given this right of voting to the higher authority people only the rich farmer, only the landlords peoples and some autocratic peoples can only participate in election, or the poor peoples cannot participate in the election according to the Morley Minto Reforms Act 1909. And second features of Morley Minto Reforms Act is that in the history of India, first time separate electoral systems have been introduced in India according to Morley Minto Reforms Act 1909. So you can say that by introducing separate electorate system in India by the British has adopted the policy of divisive rule in India. So in this angle, the Morley Minto reforms had some serious setback. Okay, and third important features of Morley Minto Reforms Act was that
By passing this act, Morley-Minto Reforms Act, British adopted very repressive policy to oppose the national movement in India according to this act, Morley-Minto Reforms Act 1909. And third one, and now I will tell you in details some shortcomings or some demerits of Morley-Minto Reforms Act 1909. And my dear student, one of the most disgusting demerits of Morley-Minto Reforms Act is that the first time in the history of India, the electorate systems have been introduced, and according to this electorate system, now the Muslim peoples had given right to elect or to select their separate representative in their election. Okay, and by introducing this system, British wanted to bring some kind of hormonal disorder in India in the field of politics. And second demerits of this Morley-Minto reforms is that the inspirations of the peoples, British could not fulfill the inspirations of the people by this Morley-Minto Reforms Act. And overall you can say that Morley-Minto reforms had much more demerits in compared to merits. Okay, and this system was especially introduced in the favor of the British government so that they could rule in India for a long time. तो यह सभी Morley-Minto एक्ट की विशेषता और उसकी कुछ कमियां थी। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आऊंगा जो कि क्लास 12 और 10 के इतिहास से जुड़ी हुई है। और यह जो टॉपिक है ये क्लास 10 के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि क्लास 10 का जो सिलेबस है उससे इसको हटा दिया गया। क्लास 12 कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। बस यही कहते हुए मैं आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, बहुत लाइक कीजिएगा ताकि मेरा यह जो वीडियो है जरूरतमंदों के पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, मैं जितना भी क्लास मैं इतिहास के किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं ले रहा हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे मैं आप लोगों को मैं उससे जुड़ी हुई जो नोट्स है मैं उसको भी प्रोवाइड किया करूँगा, इसलिए आपको चिंता लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारे नोट्स मेरे इस वेबसाइट में या मेरे इस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।